हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट बोर्ड ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स 2 का लेसन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं आपको पूरे सॉल्व्ड एग्जांपल बताऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है फिल द ब्लैंक्स विद रेफरेंस टू फिगर 6.1। ये फिगर दिया है, ट्राइंगल दिया है ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी राइट एंगल है 90 डिग्री और थीटा सी पे दिया हुआ है। यहाँ पे एंगल सी थीटा है। अब हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज लिखना है। तो सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब आप बोलोगे कि अपोजिट साइड कौन सी लेंगे हम? तो जो ये ट्राइंगल होता है उसमें जो थीटा दिया रहता है ये थीटा का एंगल है। ओके, तो सी के जो अपोजिट में जो साइड होती है, सी के जो अपोजिट में साइड है ए बी, वो अपोजिट साइड होती है, उसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं। और हाइपोटेनस साइड मीन्स ये हाइपोटेनस साइड होती है। हाइपोटेनस साइड तो आप सभी को पता है, 90 के एंगल 90 के अपोजिट साइड, एंगल 90 जहाँ पे भी बन रहा है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस साइड होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड होता है। ओके, तो अब अपोजिट साइड, सी के अपोजिट साइड यहाँ पे ए बी दी है, तो हम ए बी लेंगे। ए बी अपॉन हाइपोटेनस साइड जो है वो ए सी है, तो हम ए सी लेंगे। यदि हमारा एंगल ऐसा दिया है सपोज, और ये 90 एंगल दिया है, ये बोल रहे कि ये 90 है। ओके, तो 90 की जो अपोजिट साइड रहेंगी, यहाँ पे 90 की अपोजिट साइड BC होती है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। ओके, ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। और सपोज ये थीटा है, तो ये थीटा बी का अपोजिट साइड AC होता है। तो वो डिपेंड करता है कि 90 की साइड कौन सी है और थीटा किसको दिया है। थीटा कभी कभी इसको भी दे सकते हैं। यदि ये थीटा है तो इसकी अपोजिट साइड BC होंगी। अब ये थीटा है इसलिए इसकी अपोजिट साइड AB रहेंगी। ओके, अब यहाँ पे फिलहाल तो इसको थीटा दिया है, तो हमें ये बॉक्सेस फिल करने हैं। तो साइन थीटा यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। तो हाइपोटेनस AC होता है जो कि 90 के अपोजिट में होता है, और AB मीन्स थीटा का अपोजिट साइड्स AB मीन्स AB अपॉन AC। अब cos थीटा मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट मीन्स बाजू वाला। ओके, ये थीटा है, इसकी बाजू वाली जो साइड है वो BC है। BC अपॉन हाइपोटेनस साइड इसकी AC है ट्राइंगल की, तो BC अपॉन AC लिखेंगे हम। अब टेन थीटा यानी क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। टेन थीटा यानी क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और टेन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। ओके, यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं आएगा। ठीक है, तो टेन थीटा यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा का अपोजिट साइड BC है, सॉरी AB है, थीटा का अपोजिट साइड AB है और एडजेसेंट साइड BC है, तो AB अपॉन BC। क्वेश्चन 2 है, कंप्लीट द रिलेशंस इन रेशियोज गिवन बिलो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये फॉर्मूला है। अभी मैंने यहाँ आपको बताई टेन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 90 के है, साइन थीटा यानी कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, जब हम कॉस थीटा लेते हैं यहाँ पे, तो कॉस की जगह यहाँ पे साइन हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा। और टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 3 का है इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बहुत काम पड़ता है।
आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें इसका बहुत काम है। और कुछ वैल्यूज़ दी यहाँ पे sin 30 की, cos 30 की, tan 30 की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल होता है वहाँ से हमें ये वैल्यूज़ फिल करना है, लेकिन ये वैल्यूज़ हमें लर्न भी करना है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें sin 30 की, cos 30 की, tan 30 की, sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 45, cos 45 एंड tan 45, इतने की वैल्यूज़ हमें बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओके, साइन और कॉस की अगर वैल्यूज़ लर्न है तो tan ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। अब sin 30 1/2 है, cos 30 √3/2 है, और tan 30 मीन्स 1/√3 है। ओके, तो tan यानी क्या होता है, सिंपल अगर tan याद करना है आपको तो sin 30 1/2, cos 30 √3/2, तो इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर sin अपॉन tan यानी sin अपॉन cos होता है, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। tan यानी क्या होता है, sin अपॉन cos, तो tan की वैल्यू में क्या आएगा 1/√3। sin 60 की √3/2 आएंगी, cos 45 1/√2 एंड tan 45 1 आएंगी। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये भी आपको लर्न करना है। cot थीटा मीन्स 1/tan थीटा, cosec थीटा मीन्स 1/sin थीटा। ओके, sec थीटा मीन्स 1/cos थीटा। अब यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ये 90 है, एंगल B 90 पे है, और C पे एंगल थीटा दिया हुआ है, एंगल C पे एंगल थीटा दिया हुआ है। अभी हमने पढ़े साइन थीटा मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो C का अपोजिट AB है अपॉन हाइपोटेनस AC, तो साइन थीटा AB अपॉन AC हो जाएगा। अब कॉसेक बोले हैं, कॉसेक यानी साइन का, कॉसेक यानी 1/sin थीटा, तो 1/AB अपॉन AC, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो AC अपॉन AB हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू रहेंगी साइन की, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। AB अपॉन AC का रेसिप्रोकल AC अपॉन AB होता है। और जैसे कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अभी हमने पढ़े हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा 1/cos थीटा होता है फॉर्मूले में। उसकी वैल्यू पुटअप करें हमने, तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देने का है। BC अपॉन AC, क्या इसका रेसिप्रोकल होता है AC अपॉन BC। कॉसेक यानी हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड होती है। जैसे हमने साइन कॉस टैन का पढ़े हैं, वैसे कॉसेक थीटा मीन्स हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड होता है। अब टेन थीटा हमें दिया है AB अपॉन AC, हमने अभी पढ़े हैं टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, तो कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। AB अपॉन AC का क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, AB अपॉन BC का क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा इसका। एडजेसेंट सॉरी टेन यानी क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, तो कॉट यानी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब सेक थीटा दिया है आपको यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, तो टेन थीटा यानी साइन अपॉन कॉस होता है। ओके, और कॉट यानी क्या होता है 1/10। अब कॉट थीटा यानी 1/10 थीटा, टेन यानी क्या होता है साइन अपॉन कॉस, मीन्स कॉस अपॉन साइन। ये भी एक फॉर्मूला है कि कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये सब फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने के हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यार ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल दिया हुआ है रेशियो का, ये पूरा टेबल हमें अच्छे से ध्यान में रखने का है। इसमें स्पेशली 30, 45 और 60 की वैल्यूज़,
30, 45 एंड 60 की, और साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज ध्यान में रखने का है आपको। साइन और कॉस भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बाकी की सब वैल्यूज आप बराबर से लिख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। मेथड 1 ज़्यादा अच्छी है, इजी है, और इसमें आपके फॉर्मूलेज भी लर्न हो जाएंगे, और जो प्रैक्टिस सेट है उसमें जो क्वेश्चन 6 से जो प्रूडेट होता है वो प्रूडेट करने के लिए भी आपको काफ़ी आसानी हो जाएंगी यदि आप ये वाला मेथड करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29 फाइंड कॉस थीटा। अब जब भी साइन पूछेंगे तो हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन या कॉस दो में से कोई भी चीज़ अगर पूछते हैं तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन दिया है तो हम साइन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। यदि यहाँ कॉस दिया रहता था तो हम कॉस की वैल्यू रखते थे और साइन फाइंड आउट करते थे। तो 20/29 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये वहाँ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 400 माइनस 400/841, या 1 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। ओके, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नीचे 841 इंटू 1 841, और फिर 841 इंटू 1 841 माइनस 400 इंटू 1 400, सब्ट्रैक्ट करेंगे 441 आएगा अपॉन 841। अब 441 जो है ये 21 का स्क्वायर है, और ये तो पहले से ही हमने 29 का स्क्वायर किए थे 841, वही रहने वाला है, यहाँ पे 29 लिखना है, ये हमें ध्यान में रखने का है, ये 21 का स्क्वायर है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, जब भी हम ये करेंगे तब ये लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो कॉस थीटा हमारा आ गया 21/29। ये मेथड भी आप कर सकते हो, मैं आपको समझा देती हूँ, बट ये ज़्यादा बेटर है। मेथड 2, साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29। साइन थीटा की वैल्यू दी आपको 20/29। अब सबसे पहले जो है बॉक्सेस फिल किए हमने, वहाँ पे हमने देखे कि साइन थीटा मीन्स क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। साइन थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। तो इसके साथ के कांस्टेंट लगाना है 20 के और 29 के। अब साइन थीटा यानी ए बी अपॉन ए सी होगा, ठीक है। तो ए बी मीन्स 20 के और ए सी मीन्स 29 के। ओके, ए बी इज इक्वल टू 20 के एंड ए सी इज इक्वल टू 29 के। अब बी सी हमें एक्स लेना है, बी सी नहीं दिया है, बी सी हम एक्स लेंगे। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप ये वाली मेथड भी कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को आता है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर, टू एडजेसेंट साइड स्क्वायर का सम करना है, साइड का स्क्वायर का सम करना है हमें, इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ए बी की वैल्यू हमने 20 के लिए 20 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29 के होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 400 को यहाँ लेके जाएंगे, 841 माइनस 400, तो एक्स स्क्वायर हमारा 441 आ गया है के स्क्वायर। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा 21 के, सॉरी एक्स क्या हो जाएगा 21 के। अब कॉस थीटा हमें पता है, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई है हमारी 21 के। ओके, तो कॉस थीटा यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस था हमारा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो एडजेसेंट साइड हमारी बी सी है थीटा की, और हाइपोटेनस साइड ए सी है, तो बी सी अपॉन ए सी। 21 के अपॉन 29 के कैंसिल हो गया, तो आंसर आया हमारा 21/29।
एग्जाम्पल 2 करेंगे। इफ सेक थीटा 25/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अब जहाँ सेक दिया रहेगा वहाँ 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, ये फॉर्मूला है। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। अब टेन और सेक दो में से कोई भी चीज़ दी रही तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। साइन और कॉस के लिए 1 + sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। साइन और कॉस के लिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। और टेन और सेक के लिए 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। अब सेक की जगह सेक की वैल्यू रख देंगे, हम स्क्वायर करेंगे उसका, 1 यहाँ लेके जाएंगे, -1 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। 49 × 1 = 49, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 625 - 49 576 आएंगी वैल्यू। 576 24 का स्क्वायर है, टेकिंग रूट बोथ साइड, सो tan थीटा इज इक्वल टू 24/7। tan थीटा की वैल्यू आ गई है। अब सेक थीटा, जैसे हमने साइन थीटा कॉस थीटा का पढ़े हैं फॉर्मूला, वैसे सेक थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है? हाइपोटेनस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्या है? हाइपोटेनस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, ये फॉर्मूला ध्यान में रखने का है आपको। सेक थीटा मीन्स क्या होता है? हाइपोटेनस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हाइपोटेनस क्या है? यहाँ पे PR है, और एडजेसेंट साइड क्या है थीटा का? PQ। ओके, तो PR अपॉन PQ। तो PR अपॉन PQ में वैल्यू लिखने का है हमें। PQ 7 आएगा 7K, और PR हमारा 25K आएगा, क्योंकि सेक थीटा क्या था हमारा? 25/7 था। तो PR यानी 25 और PQ यानी 7K, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और हम QR फाइंड आउट करेंगे। तो QR हमारा आएगा 24K। उसके बाद tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे हम। tan थीटा यानी क्या होता? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा यानी क्या था? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 24/7, QR 24 आ गया हमारा, तो 24/7K कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे थर्ड। इफ 5 sin थीटा - 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको अच्छे से। ऐसा प्रैक्टिस सेट में भी एक क्वेश्चन है इस टाइप का। तो 5 sin थीटा - 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0 जो गिवन है वो लिखेंगे। पहले हम 12 को हम इधर लेके जाएंगे, तो -12 का +12 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 sin थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा हो जाएगा। अब cos जो है वो साइन के नीचे लेके आएंगे, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 12, और ये 5 का जाएगा डिवाइड में, 12/5। अब हमें पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। ओके, तो sin अपॉन cos tan होता है, तो 12/5 हो गया। tan थीटा की वैल्यू आई अभी हमारी। अब हमें सेक थीटा फाइंड आउट करना था। अब मैंने आपको बताई हूँ कि सेक थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। 1 + tan की वैल्यू है 12/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec² थीटा। तो 1 + 12 का स्क्वायर 144/25 इज इक्वल टू sec² थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 + 144/25 इज इक्वल टू sec² थीटा। तो sec² थीटा इज इक्वल टू 169/25। तो सेक थीटा हो गया हमारा 13/5। अब सेक यानी क्या होता है? 1/cos। सेक यानी क्या होता है? 1/cos थीटा। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 13/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो cos थीटा मीन्स क्या हो जाएगा? 5/13। cos थीटा यानी क्या हो जाएगा? 5/13, क्योंकि सेक थीटा जो है हमारा 13/5 है, और हमें पता है कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। ओके, तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा यानी 1/13/5।
तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 ऊपर चले जाएगा तो 5/13 आ जाएगा। अब हमारे पास कॉस है, ओके, हमें कॉसेक निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस की वैल्यू क्योंकि हमें पता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू रखेंगे, क्रॉस यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, 169 आएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 169 माइनस 25/169, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 आएगा अपॉन 169। अब 144 12 का स्क्वायर है और 169 13 का स्क्वायर है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि साइन थीटा यानी क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा यानी क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो 12/13 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 12/13 का 13/12, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। एग्जाम्पल 4 करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब आपको कॉसेक थीटा दी है √3/2, तो सॉरी कॉस थीटा दी है √3/2। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस थीटा यानी 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई है, सेक की वैल्यू आ गई है, ओके। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की जगह कॉस की वैल्यू रखेंगे, √3/2। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1 वैसे ही रहेगा, √3/2 ये होल स्क्वायर हम पूरा अगर यहाँ लेके जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस √3/2 होल स्क्वायर, ओके। अब √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1 के नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3, तो 4 माइनस 3/1। अब 4 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 4 माइनस 3/4, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा अपॉन 4 डिनोमिनेटर में जो है वो, ठीक है। तो 1/4, अब 1 का रूट 1 ही होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का 1 होगा, और 4 किसका रूट है, 2 का, 4 का रूट क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो 1/2 आएगा। अब साइन थीटा है ना 1/2 है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 1/2 का 2/1 मीन्स 2। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था, 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब हमारे पास सेक की वैल्यू भी आ गई है और कॉसेक की वैल्यू भी आ गई है। 1 माइनस 2/√3 अपॉन 1 प्लस 2, अब 1 प्लस 2 तो 3 होता है, ठीक है, ये आ गया ध्यान में। अब यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स क्या है, 1 है, तो √3 1 ज़ा √3, √3 इंटू 1 √3 माइनस 2 1 ज़ा 2, √3 माइनस 2 अपॉन √3 अपॉन 3। अब 3 क्या है, डिनोमिनेटर में √3 माइनस 2 अपॉन √3, उसके डिनोमिनेटर में 3 है, यानी डिवाइड में 3 है, ठीक है, रूट नहीं है, 3 है, ठीक है। अब डिवाइड है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3। अब 3 इंटू √3, 3√3 होता है, और √3 माइनस 2 वैसा का वैसा। बहुत से बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है, अपॉन में कुछ अगर वैल्यू रहती है
तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा करना। तो इसका सिंपल फॉर्मूला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है। ये क्या है, यहाँ बड़ा डिवाइड है, ये भी डिनोमिनेटर हुआ, तो दोनों डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोनों डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर अपॉन छोटा डिनोमिनेटर अपॉन बड़ा डिनोमिनेटर, तो दोनों डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये इसको नीचे सरका देना, मल्टीप्लाई में ले लेना, डायरेक्ट कर सकते हैं हम। सेकेंड मेथड देखते हैं, मेथड 2। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। वी नो डेट cos 30 √3/2 होता है। cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 मीन्स 30 क्या हो गया, थीटा, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पे 30 आई है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। अब सेक थीटा मीन्स सेक 30 लेंगे अब सेक 30 की वैल्यू भी पता है हमको, 2/√3, ठीक है। और कोसेक 30, कोसेक थीटा की वैल्यू मीन्स कोसेक 30, कोसेक थीटा की वैल्यू मीन्स कोसेक 30 इज इक्वल टू 2। कोसेक 30 कितना है, 2 है। कॉस का उल्टा सेक होता है, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, सेम वैल्यू रहेगा रेसिप्रोकल में, √3/2 और ये 2/√3, और कोसेक 30 हमारा 2 होता है, ठीक है। वैल्यू लिख देंगे जैसा यहाँ पे किया है, सेम वही यहाँ पे करना है। वैल्यू लिखने के बाद में आंसर आएगा हमारा √3 - 2/3√3। एग्जाम्पल 5 करेंगे। शो डैट sec x + tan x इज इक्वल टू √1 + sin x अपॉन 1 - sin x। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी sec x + tan x है। sec यानी क्या होता है, 1/cos x, और tan यानी क्या होता है, sin/cos। अब यहाँ पे जैसे हम एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो वही आता है cos x, यहाँ करके भी बताई मैंने आपको। 1/2 + 3/2 अगर रहता है सपोज, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 आएगा, और न्यूमरेटर में 1 + 3 होता है ना। वैसे ही सेम यहाँ पे होगा, 1 + sin x अपॉन cos x। अब हमें ये रूट में चाहिए वैल्यू, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, रूट में डालेंगे। अब ऐसे ही डायरेक्ट रूट में नहीं डाल सकते हम, अगर हम 2, यहाँ पे 2 है सपोज, इसको हमें रूट में डालना है, तो इसकी वैल्यू तो 2 ही आना चाहिए ना, चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट की वैल्यू को स्क्वायर दे देंगे। रूट की वैल्यू को क्या देंगे हम, स्क्वायर देंगे। इसलिए यहाँ पे हमने दोनों भी तरफ स्क्वायर किया है, 1 + sin x होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको रूट दिया है। अब 1 + sin x होल स्क्वायर यानी 1 + sin x 1 + sin x, जैसे 2 का स्क्वायर यानी क्या होता है, 2 × 2 होता है, तो 1 + sin x का होल स्क्वायर यानी क्या होगा, 1 + sin x × 1 + sin x अपॉन, अब cos स्क्वायर x यानी क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें पता है sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, साइन उधर लेके जाओ, 1 - sin स्क्वायर x होगा, तो cos स्क्वायर x के जगह हम क्या लिखेंगे, 1 - sin स्क्वायर x। अब 1 को कुछ नहीं है तो हम 1 को स्क्वायर भी दे सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b, मीन्स 1 + sin x और 1 - sin x, ठीक है। कोई भी ब्रैकेट पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 + sin x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 1 + sin x अपॉन 1 - sin x, यही हमें प्रूव करने का था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
सबसे लास्ट एग्जांपल है एलिमिनेट थीटा फ्रॉम गिवन इक्वेशन। यहाँ से हमें थीटा एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। एलिमिनेट थीटा वाले और भी दूसरे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट इसका कंप्लीट, ये वाला प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ये लेसन पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी। तो एलिमिनेट थीटा फ्रॉम गिवन इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू a कॉट थीटा माइनस b कॉसेक थीटा दिया है आपको, और y इज इक्वल टू a कॉट थीटा प्लस b कॉसेक थीटा, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखेंगे, हम इसे ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, a कॉट थीटा प्लस a कॉट थीटा सेम है, तो 2 a कॉट थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे a कॉट थीटा प्लस a कॉट थीटा 2a कॉट थीटा होगा, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2a कहा जाएगा x प्लस वाई के डिनोमिनेटर में, तो x प्लस वाई अपॉन 2a हो जाएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2a। अब पहले हमने ऐड किया, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2b कॉसेक थीटा आएगा, ठीक है। अब वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे a कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, y माइनस एक्स अपॉन 2b, ठीक है, y माइनस एक्स अपॉन 2b। अब कॉसेक और कॉट दो चीज़ें हैं हमारे पास में, और हमें फॉर्मूला पता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, तो y माइनस एक्स अपॉन 2b होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। y माइनस एक्स को सिर्फ होल स्क्वायर रहने देंगे, 2b का स्क्वायर कर लेंगे 4b स्क्वायर, यहाँ पे 2a का स्क्वायर कर लेंगे 4a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से दोनों भी 4 हम यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे, ठीक है, 4 कॉमन निकाल करके, जैसे यहाँ से हम 1/4 कॉमन निकाल लिया, तो क्या रहता है, y माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब ये 4 का जाएगा उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 4 मीन्स 4। अब ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में टर्म, तो ये पूरे को फिर से हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, y माइनस एक्स अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अब हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6.1 देखेंगे। अगर कुछ नहीं समझा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।